हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा यूपीएससी। और दोस्तों, आज हमारे पास एक बुक रिव्यू के लिए आया है। 1 से लेके 5 तक का सीरीज का रिव्यू हमने पिछले कई वीडियो में कर चुका हूं। और इस वीडियो में आपको भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान एनसीईआरटी सार जो महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा लिखी गई है, इस बुक की पूर्ण जानकारी दूंगा और एनालिसिस कर बताऊंगा कि क्या यह बुक आपके प्रिपरेशन में किस प्रकार मदद करेगी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की पूर्ण जानकारी दूंगा और इसकी कीमत, इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, सारी जानकारी दूंगा। और पूरी जानकारी के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि यह बुक पर्याप्त बुक है पढ़ने के लिए या इसके अलावा भी आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो समय को व्यर्थ किए बिना चलते हैं आज के रिव्यू पर। तो आज जो हमारे पास बुक है उस बुक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान, महेश कुमार बर्नवाल इनके लेखक है। ये पांडुचेरी पुलिस सेवा में एसएसपी है और इस बुक के लेखक हैं, सहयोगी लेखक शैलेंद्र कुमार रस्तोगी हैं। तो चलिए अब इसके कंटेंट की बात कर ली जाए। अगर इसके मूल्य की बात की जाए तो 280 रुपये इसकी अधिकतम खुदरा मूल्य है। अगर आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से खरीदते हैं ऑनलाइन तो इसकी कीमत 350 रुपये डिलीवरी चार्ज मिलाकर लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसे ऑफलाइन शॉप से खरीदते हैं तो इस बुक की कीमत मात्र 200 से 250 रुपये में आपको ये बुक किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। तो समय को व्यर्थ किए बिना आप इसको जरूर खरीद लें ताकि आपको जितना जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी तरह से होगी। तो चलिए अब कौन कौन से चैप्टर इसमें दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये भौतिकी और रसायन 2 बुक है, 2 बुक का एक संग्रह है। दोनों बुक में सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो चलिए अब चैप्टर के बारे में हम बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं। तो थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के चैप्टर दिए गए हैं। तो चैप्टर 1 हमारा है भौतिक विज्ञान एक परिचय, जिसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है भौतिक विज्ञान, चैप्टर 2 है भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और चैप्टर 3 है भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। इसके बाद चैप्टर 2 है मापन, जिसमें पहला चैप्टर है भौतिक राशियों का मापन, चैप्टर 2 है मापन या मात्रक पद्धतियां, चैप्टर 3 है लंबाई का मापन, चैप्टर 4 है प्रमुख भौतिक राशियों एवं उसका विमीय सूत्र, चैप्टर 5 है 10 के विभिन्न घातों के पूर्व लगन, चैप्टर नंबर 7 है लंबाई के परिसर एवं कोटि, चैप्टर नंबर 8 है द्रव्यमानों के परिसर एवं कोटि, चैप्टर नंबर 9 है महत्वपूर्ण मापन उपकरण और चैप्टर नंबर 10 है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सारे टोटल 10 चैप्टर नंबर 2 मापन के अंतर्गत आए। अब चलते हैं गति एवं बल। चैप्टर नंबर 3 का नाम है गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स। तो चैप्टर नंबर 1 है गति एवं विराम, चैप्टर 2 है विमीय आधार पर गति के प्रकार, चैप्टर 3 है पथ के आधार पर गति के प्रकार, चैप्टर 4 है पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार, चैप्टर 5 है न्यूटन के गति नियम, चैप्टर नंबर 6 है दूरी तथा विस्थापन, चैप्टर 7 है चाल तथा वेग, चैप्टर नंबर 8 है गति के समीकरण, चैप्टर नंबर 9 है बल, चैप्टर नंबर 10 है संतुलन, चैप्टर नंबर 11 है उत्तोलक, चैप्टर नंबर 12 है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में भी 10-12 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 1 है कार्य, चैप्टर 2 है कार्य की गणना, चैप्टर नंबर 3 है किए गए कार्य की प्रकृति, चैप्टर नंबर 4 है कार्य का न्यूनतम मान, चैप्टर नंबर 5 है ऊर्जा, चैप्टर नंबर 6 है ऊर्जा के प्रकार, चैप्टर नंबर 7 है गतिज ऊर्जा, चैप्टर नंबर 8 है स्थितिज ऊर्जा, चैप्टर नंबर 9 है ऊर्जा संरक्षण का नियम, चैप्टर नंबर 10 है ऊर्जा स्थानांतरण या रूपांतरण, चैप्टर नंबर 10 है ऊर्जा के विभिन्न रूप, चैप्टर नंबर 11 है शक्ति, चैप्टर नंबर 12 है महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर 5 पे चले आते हैं गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर नंबर 1 है गुरुत्व केंद्र, चैप्टर नंबर 2 है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, चैप्टर नंबर 3 है गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध, चैप्टर नंबर 4 है गुरुत्वीय विभव, चैप्टर नंबर 5 है द्रव्यमान, चैप्टर नंबर 6 है भार, चैप्टर नंबर 7 है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन,
चैप्टर नंबर 8 है वास्तविक भार तथा आभासी भार। चैप्टर नंबर 9 है लिफ्ट में आभासी भार। चैप्टर नंबर 10 है उपग्रह। चैप्टर नंबर 11 है पलायन वेग। चैप्टर नंबर 12 है केपलर के ग्रह संबंधी गति के नियम। और चैप्टर नंबर 12 है महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 5 तक हमने सारे चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट है वो बता दिए हैं। चैप्टर नंबर 6 है द्रव्य के सामान्य गुण। चैप्टर नंबर 1 है द्रव्य की अवस्थाएं। चैप्टर नंबर 2 है द्रव्य के सामान्य गुण। चैप्टर नंबर 3 है विरूपण। चैप्टर नंबर 4 है प्रत्यायनयन बल। चैप्टर नंबर 5 है प्रत्यस्थता। चैप्टर नंबर 6 है प्रणोद एवं दाब। चैप्टर नंबर 7 यहाँ से है, 7 है द्रव्य के प्रकार। चैप्टर नंबर 8 है द्रव्यों में दाब। चैप्टर नंबर 9 है द्रव दाब के नियम। चैप्टर नंबर 10 है पास्कल का दाब संबंधित नियम। चैप्टर नंबर 11 है द्रव उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल। चैप्टर नंबर 12 है आर्किमिडीज का सिद्धांत। चैप्टर नंबर 13 है प्लवन। चैप्टर नंबर 14 है पृष्ठ तनाव। चैप्टर नंबर 15 है स्वसंजक बल एवं असंजक बल। चैप्टर नंबर 16 है केशिकत्व। चैप्टर नंबर 15 है केशिकत्व के उदाहरण। चैप्टर नंबर 16 है संयनता। चैप्टर नंबर 17 है सीमांत वेग। चैप्टर नंबर 18 है स्टोक्स का नियम। चैप्टर नंबर 18 है धारा रेखीय प्रवाह। चैप्टर नंबर 19 है बर्नौली प्रमेय। और चैप्टर नंबर 20 है महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 है तरंग गति तथा ध्वनि। चैप्टर नंबर 1 है तरंगों से संबंधित शब्दावली। चैप्टर नंबर 2 है तरंगों के प्रकार। चैप्टर नंबर 3 है यांत्रिक तरंगे। चैप्टर नंबर 4 है ध्वनि। चैप्टर नंबर 5 है ध्वनि अथवा सांगीतिक ध्वनि के प्रमुख गुण। चैप्टर नंबर 7 है तरंग की चाल। चैप्टर नंबर 8 है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। चैप्टर नंबर 9 है वायु अथवा अन्य गैस माध्यमों में ध्वनि की चाल। चैप्टर नंबर 9 है ध्वनि तरंग का परावर्तन। चैप्टर नंबर 10 है प्रतिध्वनि। चैप्टर नंबर 11 है अनुरण। चैप्टर नंबर 12 है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। चैप्टर नंबर 13 है ध्वनि तरंगों का विवर्तन। चैप्टर नंबर 14 है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। और चैप्टर नंबर 15 है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सारे चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 है उष्मा ताप और उष्मा गति की। इसमें चैप्टर 1 है उष्मा और ताप। चैप्टर 2 है तापमापी। चैप्टर 3 है ठोस में उष्मीय प्रभाव। चैप्टर 4 है द्रव में उष्मीय प्रभाव। चैप्टर 5 है विशिष्ट उष्मा। चैप्टर नंबर 6 है उष्माधारिता। चैप्टर नंबर 7 है अवस्था में परिवर्तन। चैप्टर नंबर 9 है उष्मा का संचरण। चैप्टर नंबर 10 है उत्सर्जन क्षमता। चैप्टर नंबर 11 है कृष्ण पिंड एवं आदर्श कृष्णिका। चैप्टर नंबर 12 है स्टीफन का नियम। चैप्टर नंबर 13 है किरचॉफ का नियम। चैप्टर नंबर 14 है न्यूटन का शीतलन नियम। चैप्टर नंबर 15 है उष्मा गति की। चैप्टर नंबर 16 है कार्य उष्मा और आंतरिक ऊर्जा। चैप्टर नंबर 17 है उष्मा गति की शून्य कोटि नियम। चैप्टर नंबर 18 है उष्मा गति की निकाय। चैप्टर नंबर 19 है उष्मा गति का द्वितीय नियम। और चैप्टर नंबर 20 जो है सो है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 8 में इतने सारे टोटल 20 चैप्टर के आए, 20 टॉपिक आए। चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश के गुण। चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर 3 है प्रतिबिंब। चैप्टर नंबर 4 है दर्पण। चैप्टर नंबर 5 है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। चैप्टर नंबर 6 है समतल दर्पण के उपयोग। चैप्टर नंबर 7 है गोलीय दर्पण। चैप्टर नंबर 8 है उत्तल दर्पण। चैप्टर नंबर 9 है उत्तल दर्पण के उपयोग। चैप्टर नंबर 10 है अवतल दर्पण। चैप्टर नंबर 11 है अवतल दर्पण के उपयोग। चैप्टर नंबर 12 है दर्पण सूत्र। चैप्टर नंबर 13 है आवर्धन। चैप्टर नंबर 14 है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चैप्टर नंबर 13 है प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर नंबर 14 है अपवर्तन के नियम। चैप्टर नंबर 15 है क्रांतिक कोण। चैप्टर नंबर 16 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चैप्टर नंबर 17 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। चैप्टर नंबर 18 है वस्तुओं का रंग निर्धारण। चैप्टर नंबर 19 है प्रकाश का प्रकीर्णन। चैप्टर नंबर 20 है लेंस। चैप्टर नंबर 21 है लेंस के प्रकार। चैप्टर नंबर 22 है लेंस सूत्र। चैप्टर नंबर 23 है दृष्टि दोष। चैप्टर नंबर 24 है दृश्य कोण अथवा दर्शन कोण। चैप्टर नंबर 25 है दृष्टि का स्थायित्व। चैप्टर नंबर 26 है प्रिज्म। चैप्टर नंबर 27 है इंद्रधनुष। चैप्टर नंबर 28 है प्रकाशिकी यंत्र। चैप्टर नंबर 29 है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सारे चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत आए।
चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर सीधे चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 है विद्युत धारा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 2 है आवेश के प्रकार, चैप्टर नंबर 3 है कूलॉम के नियम, चैप्टर नंबर 4 है चालक, चैप्टर नंबर 5 है अचालक अथवा रोधक, चैप्टर नंबर 6 है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 7 है विभवांतर, चैप्टर नंबर 8 है विद्युत वाहक बल, चैप्टर नंबर 9 है विद्युत विभव, चैप्टर नंबर 10 है विद्युत धारिता, चैप्टर नंबर 11 है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चैप्टर नंबर 12 है ओम का नियम, चैप्टर नंबर 13 है चालकत्व, चैप्टर नंबर 14 है प्रतिरोधों का संयोजन, चैप्टर नंबर 15 है विद्युत शक्ति, चैप्टर नंबर 16 है विद्युत फ्लक्स, चैप्टर नंबर 18 है गॉस का नियम, और चैप्टर नंबर 2 और है, चैप्टर नंबर 19 और 20। चैप्टर नंबर 19 है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, और चैप्टर नंबर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत ये सारे चैप्टर आए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर सीधे 11 पर, जिसमें चुंबकत्व, मैग्नेट। चैप्टर नंबर 1 है चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चैप्टर नंबर 2 है चुंबकीय क्षेत्र, चैप्टर नंबर 3 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चैप्टर नंबर 4 है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित नियम, चैप्टर नंबर 5 है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम, चैप्टर नंबर 6 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चैप्टर नंबर 7 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चैप्टर नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 10 है चुंबकीय प्रेरण पदार्थ, चैप्टर नंबर 11 है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 9 है महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चैप्टर 10 तक के, चैप्टर नंबर 11 तक के 10 टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद है विद्युत की, जिसमें चैप्टर 1 है अपद्रव्य अर्धचालकों के प्रकार, चैप्टर नंबर 2 है पीएन संधि डायोड, चैप्टर नंबर 3 है पीएन संधि से संबंधित पद, चैप्टर नंबर 4 है ट्रांजिस्टर, और चैप्टर नंबर 5 है महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर 13 जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, आधुनिक भौतिकी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है परमाणु संरचना, चैप्टर नंबर 2 है परमाणु नाभिक, चैप्टर नंबर 3 है परमाणु रिएक्टर, चैप्टर नंबर 4 है रेडियो सक्रियता, चैप्टर नंबर 5 है नैनो प्रौद्योगिकी, चैप्टर नंबर 8 है लेजर प्रौद्योगिकी, चैप्टर नंबर 9 है मेसर, चैप्टर नंबर 11 है लिडार, चैप्टर नंबर 13 है एंटी लेजर, चैप्टर नंबर 14 है रोबोटिक्स, चैप्टर नंबर 15 है रडार, चैप्टर नंबर 16 है सोनार, चैप्टर नंबर 17 है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद विविध प्रश्नावली बहुत सारे दिए गए हैं। तो फिजिक्स में मात्र इतने चैप्टर थे। अब हम केमिस्ट्री में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं। फिजिक्स में हमने लगभग 9वां और 10वां दोनों क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उसका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ हमने बता दिया है। ये सारे इतने ही चैप्टर हैं। चलिए अब केमिस्ट्री पर ध्यान देते हैं। अब चलते हैं रसायन विज्ञान में कंटेंट देख लेते हैं, जो कौन कौन से चैप्टर इसमें दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर को इसने छोड़ दिया है। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है रसायन विज्ञान एक परिचय, जिसमें पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान, चैप्टर नंबर 2 है रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, और चैप्टर नंबर 3 है रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। चैप्टर नंबर 2 है द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स अवस्थाएं। चैप्टर नंबर 1 है द्रव्य, चैप्टर नंबर 2 है द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, चैप्टर नंबर 3 है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 4 है पदार्थ, चैप्टर नंबर 5 है मिश्रण, चैप्टर नंबर 6 है टिंडल प्रभाव, चैप्टर नंबर 7 है ब्राउनियन गति, चैप्टर नंबर 8 है मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। तो ये सारे चैप्टर 8 चैप्टर चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, द्रव्य का परमाणु संरचना। चैप्टर नंबर 1 है भारतीय दर्शन में परमाणुवाद, चैप्टर नंबर 2 है यूनानी दर्शन में परमाणुवाद, चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक संयोजन के नियम, चैप्टर नंबर 4 है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, चैप्टर नंबर 5 है परमाणु की संरचना, चैप्टर नंबर 6 है थॉमसन का परमाणु मॉडल, चैप्टर नंबर 7 है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, चैप्टर नंबर 8 है बोर का परमाणु मॉडल, चैप्टर नंबर 9 है क्वांटम भौतिक मॉडल, चैप्टर नंबर 10 है कोष उपकोष तथा कक्षक, चैप्टर नंबर 11 है क्वांटम संख्या, चैप्टर नंबर 12 है पाउली का अपवर्तन नियम, चैप्टर नंबर 13 है विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, चैप्टर नंबर 14 है हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम, चैप्टर नंबर 15 है परमाणु अथवा परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक, चैप्टर नंबर 16 है द्रव्यमान संख्या, चैप्टर नंबर 17 है समास्थानिक, चैप्टर नंबर 18 है संभारिक और जिसको आइसोटॉप्स कहा जाता है,
चैप्टर नंबर 19 है समन्यूट्रॉनिक और महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर नंबर 20। ये 20 चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आए। इसका चैप्टर नंबर 4 है संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, जिनमें पहला चैप्टर है तत्व की संयोजकता। चैप्टर नंबर 2 है अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 3 है उत्कृष्ट या आदर्श गैसों की संयोजकता। चैप्टर नंबर 4 है संयोजी कोशी एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन। चैप्टर नंबर 5 है रासायनिक बंधन। चैप्टर नंबर 6 है अंतः अणुक बल अथवा प्रबंध बंध, चैप्टर नंबर प्रबल बंध। चैप्टर नंबर 6 है विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध। चैप्टर नंबर 8 है आयनिक अथवा विद्युत संयोजी यौगिक। चैप्टर नंबर 10 है सह संयोजक बंधन। चैप्टर नंबर 11 है सह संयोजक यौगिकों के गुण। चैप्टर नंबर 12 है ध्रुवीय के आधार पर संयोजी बंध के प्रकार। चैप्टर नंबर 14 है उप संयोजिक बंध। चैप्टर नंबर 19 है दुर्बल बंध और चैप्टर नंबर 20 है रासायनिक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सारे चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है रासायनिक अभिक्रियाएं। चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक सूत्र। चैप्टर नंबर 2 है रासायनिक सूत्र के प्रकार। चैप्टर 3 है रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक समीकरण। चैप्टर नंबर 5 है संतुलित रासायनिक समीकरण। चैप्टर नंबर 6 है रासायन संयोजन अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 7 है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 9 है ऊष्मीय वियोजन। चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश अपघटन। चैप्टर नंबर 11 है विद्युत अपघटन। चैप्टर नंबर 13 है विस्थापन अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 14 है पुनर्विनाश अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 15 है उत्क्रमणीय एवं अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 19 है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 20 है ऑक्सीजन तथा अपचयन अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 21 है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण और चैप्टर नंबर 22 है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत इतने सारे चैप्टर आए। अब चलिए चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 है अम्ल क्षारक एवं लवण। चैप्टर नंबर 1 है कार्बनिक अम्ल। चैप्टर नंबर 2 है अकार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल। चैप्टर नंबर 3 है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। चैप्टर नंबर 4 है क्षारक। चैप्टर नंबर 5 है जल में विलेयता के आधार पर क्षारक। चैप्टर नंबर 6 है सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 7 है क्षारकों की अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 8 है क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। चैप्टर नंबर 9 है अम्लों एवं क्षारकों की विशिष्ट वैज्ञानिक संकल्पनाएं। चैप्टर नंबर 10 है लवण। चैप्टर नंबर 11 है पीएच पैमाना। चैप्टर नंबर 12 है कुछ सामान्य लवण एवं इनके उपयोग। चैप्टर नंबर 13 है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत ये 13 टॉपिक आए। इसका चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर गैसीय नियम। चैप्टर नंबर 1 है गैसों के सामान्य गुण। चैप्टर नंबर 2 है गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत। चैप्टर नंबर 3 है गैसीय गुणों का निर्धारण। चैप्टर नंबर 4 है चार्ल्स का नियम। चैप्टर नंबर 5 है गे-लुसेक का नियम। चैप्टर नंबर 6 है आवोगाद्रो का नियम, जिसे एवोगाड्रो भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 8 है डाल्टन का नियम। चैप्टर नंबर 9 है आदर्श गैस नियम। चैप्टर नंबर 10 है आदर्श गैस। चैप्टर नंबर 11 है आदर्श गैसों के प्रमुख गुण। चैप्टर नंबर 11 है विसरण। चैप्टर नंबर 12 है गैसों में विसरण। चैप्टर नंबर 13 है ग्राहम का विसरण नियम। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पर हम चले आते हैं। चैप्टर नंबर 8 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। चैप्टर नंबर 2 है तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 4 है डावे रायनर के त्रिक। चैप्टर नंबर 5 है डायवे-नायर के वर्गीकरण की सीमाएं। चैप्टर नंबर 6 है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। चैप्टर नंबर 7 है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमाएं। चैप्टर नंबर 8 है मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं। चैप्टर नंबर 9 है आधुनिक आवर्त सारणी। चैप्टर नंबर 10 है आवर्त सारणी की संरचना। चैप्टर नंबर 11 है एस ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 12 है पी ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 13 है डी ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 14 है एफ ब्लॉक के तत्व और चैप्टर नंबर 15 है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सारे चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत आए। इसका चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 हमारा है धातु
धातु कर्म एवं मिश्र धातु। चैप्टर नंबर 1 है धातुओं के गुण धर्म। चैप्टर नंबर 2 है धातुओं के भौतिक गुण। चैप्टर नंबर 3 है धातुओं के रासायनिक गुण। चैप्टर नंबर 4 है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 है धातु कर्म। चैप्टर नंबर 6 है धातुओं का निष्कर्षण। चैप्टर नंबर 7 है अयस्कों का सांद्रण। चैप्टर नंबर 8 है सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। चैप्टर नंबर 9 है धातुओं का शोषण। चैप्टर नंबर 10 है महत्वपूर्ण धातु एवं उनके यौगिक। चैप्टर नंबर 11 है मिश्र धातु। चैप्टर नंबर 12 है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत ये सारे 12 चैप्टर आए। इसका चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 है अधातुएं। चैप्टर नंबर 1 है अधातुएं। चैप्टर नंबर 2 है अधातुएं के गुण धर्म। चैप्टर नंबर 3 है धातुओं के भौतिक गुण। चैप्टर नंबर 4 है अधातुओं के रासायनिक गुण। चैप्टर नंबर 5 है आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान। चैप्टर नंबर 6 है हाइड्रोजन के उपयोग। चैप्टर नंबर 7 कार्बन। चैप्टर नंबर 8 कार्बन के अपरूप। चैप्टर नंबर 9 नाइट्रोजन। चैप्टर नंबर 10 नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक। चैप्टर नंबर 11 फास्फोरस। चैप्टर नंबर 12 फास्फोरस के अपरूप। चैप्टर नंबर 13 ऑक्सीजन। चैप्टर नंबर 14 सल्फर के अपरूप। चैप्टर नंबर 15 सेलेनियम। चैप्टर नंबर 16 हैलोजन के तत्व। चैप्टर नंबर 17 हैलोजन तत्वों की विशेषताएं। चैप्टर नंबर 18 उत्कृष्ट गैसें। चैप्टर नंबर 19 उत्कृष्ट गैसों की विशेषताएं। चैप्टर नंबर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। ये सारे चैप्टर 10 के अंतर्गत आ गए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर और शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारा है उपधातुएं।